प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आपको सेविंग्स करने की आदत है? क्या आप पैसे बचाते हैं? सेविंग्स। यदि आपको बचत करने की आदत नहीं है तो आप अपने जीवन में एक गलती कर रहे हैं। आपको जरूर बचत करनी चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल भी बचत नहीं करते बल्कि सब कुछ खर्च कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रभु द्वारा दी गई आशीष का एक हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। यह आपके भविष्य या किसी कठिन परिस्थिति में आपके लिए सहायक होगा। यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी मददगार हो सकता है। एक बार एक पिता मेरे पास आए और अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने लगे। मैंने उन्हें बैठाया और शादी की तारीख व अन्य बातों के बारे में पूछा। फिर मैंने उनसे पूछा कि वे मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आपने अपनी बेटी की शादी के लिए कितना बचाया है और आपको और कितना चाहिए? उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया है। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उनकी एक बेटी है और उन्हें सही समय पर उसकी शादी करनी है। अगर वे हर महीने 500 रुपए भी बचाते तो उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। अगर आपने मेहनत की होती और अपनी बेटी के लिए कुछ बचाया होता और फिर मुझसे थोड़ी मदद मांगी होती तो मैं आपकी मदद कर सकता था। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा जिसने कुछ भी नहीं बचाया है। प्रभु मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। ऐसा कहकर मैंने उन्हें विदा कर दिया। देखिए, प्रभु भी इस मामले में सख्त हैं। वह आपसे मांग रहे हैं कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसे लेकर आएं। प्रभु कहते हैं, अगर तुम अपने हाथ में जो कुछ है वह ला सको तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। यह अच्छा नहीं है कि आप सब कुछ खा लें और आपके पास कोई बचत ना हो। लेकिन बचत कहाँ करें? लोग धरती पर कुछ चीजें बचा कर रखते हैं। कुछ लोग धरती पर धन इकट्ठा करने में हद से आगे बढ़ जाते हैं। एक के बाद एक घर बनाते हैं और बहुत सारा सोना इकट्ठा करते हैं। इसका क्या फायदा? साथ ही जो लोग दरिद्र हैं उन्हें भी अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचत करने की आदत डालनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रभु ये मत्ती 6:20 में कहते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में एक बैंक है। अगर आप वहां बचत करते हैं तो चोर चोरी नहीं कर सकते और कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछें, क्या हम स्वर्ग में जमा किया हुआ वापस ले सकते हैं? स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करें? क्या आप प्रभु और उसके सुसमाचार के लिए नहीं देंगे? यह आपके लिए स्वर्ग में गिना जाएगा। पौलुस इस बारे में फिलिपियों अध्याय 4 में बात करते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे स्वर्गीय खाते में बढ़ता है। जो कुछ आपने प्रभु की सेवा के लिए दिया उसका फल स्वर्ग में गिना जाता है। इसी तरह हम प्रेरितों के काम 10 में एक व्यक्ति कॉर्नेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। वह गरीबों को उदारता से दान देता था। वह इतना स्वार्थी नहीं था कि सब कुछ अपने लिए इकट्ठा करे, बल्कि उसने जितना संभव हो सका गरीबों की मदद की। ये सब स्वर्ग में उसके खाते में जमा हो रहा था। निस्वार्थ भाव से मदद करने के कारण उसका धन स्वर्ग में बढ़ता गया। प्रभु देख रहे थे, ओह, यह खास खाता स्वर्ग में लगातार बढ़ रहा है। यह किसका खाता है? यह एक रोमी है, नाम है कॉर्नेलियुस। वह गरीबों की बहुत मदद कर रहा है। इसलिए प्रभु ने एक स्वर्गदूत को बुलाया और उसे कॉर्नेलियुस के पास भेजा। स्वर्गदूत आया और कहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए जो दान हम देते हैं वह भी परमेश्वर के सामने स्मृति के रूप में स्वर्ग में जाता है। जब आप प्रभु को देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं तो वह आपके लिए स्वर्ग में खजाने के रूप में रखा जाता है। प्रभु आपको उसके अनुसार प्रतिफल देंगे, यहाँ तक कि जब आप इस संसार में हैं। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में संघर्ष कर रहे होते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उसे याद करेंगे और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको और भी बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। क्या आपने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया है? आप न तो किसी को एक पैसा देते हैं और न ही प्रभु की सेवाकाई को देते हैं। आप गरीबों को भी कुछ नहीं देते, इसलिए आपके पास स्वर्ग में कोई धन नहीं है। जब आपका खाता खाली होता है और आप अपनी तात्कालिक जरूरत के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु आपको आशीष नहीं दे पाएंगे। आप स्वर्ग में जाने के बाद भी अपना आशीर्वाद नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए अपने आप को समर्पित करो। आज एक संकल्प लें और कहें, प्रभु, मैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहता हूँ। मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए उदारता से देने दें। मुझे गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की मदद करने दें। ऐसा करें और देखें, आपका प्रतिफल स्वर्ग में और भी बड़ा होगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु आपको इस संसार में भी उसी के अनुसार प्रतिफल देंगे। क्या आप इसके लिए खुद को समर्पित करेंगे? प्रभु, मैं अपने आप को स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए समर्पित करता हूँ। प्रभु, मेरे हाथों को आशीषित करें ताकि मैं आपके सुसमाचार की उन्नति के लिए और गरीबों, अनाथों व जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। मुझे ऐसा हृदय दें, मुझे स्वर्ग में और अधिक धन इकट्ठा करने के लिए अनुग्रह दें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।